नमस्कार दोस्तों। डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा सा पैर में फ्रैक्चर है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि शेड्यूल बहुत बिगड़ा हुआ है। ऑफिस जा नहीं रहा हूँ तो जो काम है वो घर में ही करना पड़ता है, और जानते ही हैं आप घर में कभी कभी आदमी बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि कल मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा रहा, और जैसा कि आप बाज़ार को देख रहे हैं, बाज़ार भी मेरी तरह ही बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, ना हिलने का नाम नहीं ले रहा है, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे ना तो हर दिन जो क्लोजिंग हो रही है वो या तो फ्लैट हो रही है या तो पॉजिटिव हो रही है। लेकिन अगर मोमेंट के नाम पे कहा जाए तो बाजार में कोई मोमेंट नहीं है। ऑप्शन सेलर इस वीक में लीड किए हैं। लास्ट के तीनों ट्रेडिंग सेशंस आप कह लें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और इवन 4 ट्रेडिंग सेशन, ये ऑप्शन सेलर के नाम रहे हैं, भर भर के पैसा बन रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा रहेगा? ऐसा नहीं है। बाजार में कभी ट्रेंडिंग मूव्स भी आते हैं, कभी आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, और कभी आपको इस तरह की चॉपीनेस भी देखने को मिलती है। क्या करें इस तरह की? तो सबसे पहला तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो इस बाजार में थोड़ा सा आप दूर रहें जब तक आपको 25,200 के ऊपर का मूव नहीं दिखता। वैसे अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करूं तो आज फिर इसने 25,000 के आसपास की क्लोजिंग की है, और ये आज का प्राइस एक्शन है। यहाँ से देखिए आप, ठीक है, कोई खास मोमेंट हुआ ही नहीं, और ये कल का प्राइस एक्शन है। मैं आपको सारे प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ, ये 3 ट्रेडिंग सेशंस का, ये आपका ये आपका मंगल का प्राइस एक्शन है, और ये मंडे का प्राइस एक्शन है। तो बाजार ओवरऑल एक रेंज में रहा है। लेकिन अगर पॉइंट वाइज बात की जाए तो मंडे की ओपनिंग से इस समय हम करीब 200 से 250 पॉइंट ऊपर हैं, और डेली चार्ट में भी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 25,160 के पास है। आप 25,200 मान के चलें। जब तक ये हिलेगा नहीं तब तक बाजार में कोई खास मूवमेंट नहीं आएगा। जो भी मूवमेंट आ रहा है वो आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि एक रेंज बन गई है, उसी रेंज के अंदर चल रहा है। आज भी जो 245 के पास डाउन साइड मूव आया ना, वो कल के हाई के आस पाया 25,034। तो आप ये मान लो कि 25,050 मान लो, अगर इंटरडे आपको करना ही है 25,050 आप मान सकते हैं। 25,050 के ऊपर आपकी एक लॉन्ग पोजीशन कंसीडर होती है। डाउन साइड आपका 24,900 के नीचे ही होगा, क्योंकि उसके बीच में आपको इसी तरीके की चॉपनेस देखने को मिलेगी। हाँ, 24,900 ब्रेक होगा तो हम ये गैप फिल होते हुए देखेंगे, और उसके बाद फर्दर बाजार नीचे जा सकता है। वहां पर आप इंटरडे प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो फिर से बाजार के रेंज के अंदर जाने के चांसेस बहुत हैं। तो आप ये मान के चलो मोटा मोटा कि अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो आपको एक स्कैल्प अबव देन 25,050 और डाउन साइड में 24,900 के नीचे देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर से बाजार इसी रेंज को फॉलो करेगी। बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये है असली रीज़न। अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी धीरे धीरे ही सही ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक आप कहोगे ना तो लो भी ब्रेक हुआ, जबकि निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी का लो नहीं ब्रेक हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स का लो ब्रेक हो चुका है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो इस छोटी सी रैली में भी निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी सपोर्ट आया बैंक निफ्टी इंडेक्स की तरफ से तो हम एक अच्छा मूव अपसाइड में देख सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इंट्राडे थोड़ा ट्रिकी है। आप देख सकते हैं यहाँ मोमेंट है तो आपको एक दो स्कैल्प से यहाँ पे 75 करने को मिलेंगे। अब लेवल की बात करें, जैसे कि हमने कल कहा था कि ये 54,600 के ऊपर अच्छा मूव बनाएगा, तो यहाँ पे 150 पॉइंट मिले हैं। आजकल तो 150 पॉइंट भी मिल जाए तो सुभान अल्लाह। वो भी बैंक निफ्टी इंडेक्स जैसे सेक्टर में जहाँ पे 400 500 पॉइंट का मूव देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे दिन आते हैं बाजार में, और इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर मैं बात करूँ लेवल्स की तो 54,800 के ऊपर आपको यहाँ पे एक लॉन्ग देखने को मिलेगा, और 54,500 के नीचे आप इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक सिंगल मूव को ट्रेड करें, किसी भी पोजीशन को ज़्यादा लंबा लेके ना चलें, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस समय बाजार जो है ना वो इनडिसीजन जोन में है, और इस तरह के जोन में सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेवल आपके सामने है 54,800 और डाउन साइड में 54,500। ठीक है, अब बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में मैं आपको ये लेवल मार करके देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आज भी कल के हाई से ऊपर नीचे ही आया है। ठीक है, क्लोजिंग आई करीब 81,532 और
हाई है आपका करीब 81,651, तो आप इसे 81,700 समझें। 81,700 के ऊपर आपकी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बिलो देन 81,360 आपको एक स्कैल्प देखने को मिलेगा 200 पॉइंट का। ठीक है, ये जो हाई है ना, जिसे गैप अप के साथ ब्रेक किया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटेगा तो फिर आपको फर्दर डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज स्कैल्प्स हैं यहाँ पर, डाउन साइड का स्कैल्प सबसे ज़्यादा है ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम आवली ट्रेंड में अपसाइड में है, डेली ट्रेंड में अपसाइड में है। तो आपको जब भी प्लान करें तो शॉर्ट को टारगेट पे ज़रूर बुक करें, फिर फ्रेश प्राइस देखें। और अगर वहाँ फ्रेश प्राइस एक्शन के साथ में कोई लॉन्ग और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सपोर्ट होंगे वो एज अ रिवर्सल पॉइंट और ब्रेकआउट दोनों के रूप में कंसीडर किए जाएंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 81,360 पे शॉर्ट करके आपको इस लेवल पर बुक करना चाहिए और यहाँ से फ्रेश प्राइस एक्शन देखना चाहिए। अगर कोई रिवर्सल आए तो वहाँ से लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं। अप साइड में खुला हुआ है, लेकिन किस तरीके से चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बहुत ही सेफ रह के ट्रेड प्लान करें। यहाँ पर ऑप्शंस बायर के लिए बहुत ही लेस अपॉर्चुनिटी है और आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं आपकी क्या ही मदद करूँ जब बाज़ार मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो बस इतना ही है और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं आज के एनालिसिस को क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।